नमस्कार दोस्तों। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर ने पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया है, यानी जो लिंक है वो अपडेट हो गई है। तो आप पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको mcbu.mponline.gov.in पर विज़िट करना होगा। यहाँ पर विज़िट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये पेज ओपन मिलेगी, जिसमें आपको महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पीएचडी एडमिशन फॉर्म। पीएचडी एडमिशन फॉर्म इसमें लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन फॉर्म एकेडमिक सेशन 2022-23। और इस पर आप जो एक्शन ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, एक्शन जो है उस पर क्लिक करिएगा। एक्शन में क्लिक करते ही आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन फॉर्म एकेडमिक सेशन 2022-23, और इसमें जो भी डिटेल हैं आपको भरने हैं। फील्ड में मार्क्ड विद एस्ट्रिक और मैंडेटरी, तो अप्लीकेंट्स डिटेल वगैरह है जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एडमिशन, तो उसमें पीएचडी सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ द सब्जेक्ट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जो भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर फैकल्टी डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट में आता है, अगर हिंदी इंग्लिश है तो आर्ट में आएगा, और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो साइंस में आएगा, इस तरह से। प्रपोज सेंटर फॉर रिसर्च सेंटर, तो सेंटर सभी के लिए जो है यूटीडी रहेगा। यूटीडी जो है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट होता है, तो वहीं पर रहेगा, यानी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है उसके अंदर है। फिर है एप्लीकेंट्स नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा इंग्लिश में, फिर हिंदी में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा। डोमिसाइल ऑफ एमपी, डोमिसाइल ऑफ एमपी का मतलब एमपी के निवासी हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ब्लड ग्रुप जो है उसके हिसाब सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जो है अनरिजर्व है, CST OBC, उस तरह से। फिजिकली डिसेबल्ड अगर हैं तो उस तरह से आप बता सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी परसेंट क्या है, और आपके पास अगर डोमिसाइल और इस सब का है तो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर जो है वो अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरा कोई नंबर है आपके पास अगर तो मेंशन कर सकते हैं। फिर है फादर्स नेम और फिर है मदर्स नेम, ठीक है, तो वो मेंशन कर सकते हैं, या हस्बैंड नेम है तो उस हिसाब से। एनुअल इनकम पेरेंट्स की जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर आते हैं आर यू UGC CSR नेट विद JRF क्वालिफाइड, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सेलेक्ट करेंगे यस, या नहीं तो नो। और अगर डू यू हैव ए टीचर फेलोशिप फॉर रिसर्च, अगर आपके पास फेलोशिप है तो वो सेलेक्ट करेंगे टीचर की, या गवर्नमेंट फॉरेन रिसर्च फेलोशिप है तो उस पर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पर जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यस या नो में। और अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डू यू हैव एमफिल डिग्री एज UGC रेगुलेशन 2009 और अमेंडेड देयर आफ्टर, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने एमफिल कर रखी है तो उसके हिसाब से। इफ़ देन सेलेक्टेड, ठीक है ना, कोर्स वर्क किया है विदाउट कोर्स वर्क है तो उसको भी सेलेक्ट करें कि कोर्स वर्क के साथ आपने एमफिल किया है, विदाउट कोर्स वर्क के साथ आपने एमफिल किया है। आप जो भी है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस के बाद, तो जो भी आपका है एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इस तरह से है, और एड्रेस आर द सेम, तो उसको क्लिक कर सकते हैं, यानी आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। अगर सेम है तो सेम फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी है 10th आपने कब पास किया और किस बोर्ड से था, क्या डिवीज़न था, सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल है, या अदर कोई भी आपने किया है तो उसके हिसाब से करना है। टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है कुछ तो आप कर सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसर्च अगर आपने कर रखा है तो उसके अनुसार से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब आते हैं तो आपको आपका फ़ोटो है ना, इमेज विद सिग्नेचर, ठीक है ना, तो उसमें आपको आपका इमेज जो है यानी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, और उसके बाद उसमें नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप से, तो अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप कंप्यूटर सेंटर भी कांटेक्ट करके वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप से हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके फ़ोटो अपलोड करा सकते हैं, उसको सेम साइज जो होता है उसका रिसाइजिंग करके।
फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन है, नोट में घोषणा करती हूँ उपयुक्त जानकारी सत्य है, डिक्लेरेशन में क्लिक करके सबमिट करेंगे। फिर आपको आप जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, जो भी 2000 है या और कुछ है देख सकते हैं आप, वो तो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप जो है इस तरह से फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें ध्यान रखें उसका एक जो है प्रिंट आउट आपके पास रखें, और उसके बाद आप जो है इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। जो भी इसकी आपको रसीद मिलेगी या जो भी आपको इसका फॉर्म फिलअप का पूरा मिलेगा ऑप्शन, उसका प्रिंट आउट ज़रूर आप लेके रखें। तो इसी तरह से प्रोसेस है, तो आप एक बार कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।